हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्री स्टेनो यूट्यूब चैनल आशु लिपिक पर। आई होप आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी, आपका रिवीजन अच्छा चल रहा होगा। तो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए और साथ के साथ रिवीजन करते रहिए। तो चलिए आज का ये लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम इन शब्दों के सिर्फ प्रथम अक्षर को लिखेंगे। जो भी इनका प्रथम अक्षर होगा उनको लिखेंगे, और जो शब्द हम दाएं और बाएं दोनों तरफ से लिख सकते हैं उनको दोनों तरह से लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला शब्द है कल। कल में अब पहला जो अक्षर है हमें इसको लिखना है, तो हम इसको लिखेंगे क। क हमने लिख दिया है, आड़ी रेखा है और हल्की रेखा है। अब है ख। ख को हल्की आड़ी रेखा से लिखा है, बीच से इसको काट दिया है। इसका जो पहला अक्षर है वो है ग, तो हम घ लिखते हैं। गहरी रेखा है, इसको बीच से काट दिया है। अब ये है छोटा घ, इसको गहरी रेखा से लिखेंगे। श है, श को हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो स इस तरह से लिखते हैं, इसको बीच से काट दिया स। एक इस तरह से लिखते हैं, इसको बीच से काट दिया, ये हो गया श। प है, प को हल्की तिरछी रेखा से लिखा जाता है। त आ गया है, त को भी दो तरह से लिख सकते हैं, बाईं तरफ इस तरह से, दाईं तरफ इस तरफ से। कोष्टक बनाते हैं। अब आ गया है खटक। खटक में पहला अक्षर है ख। ख को हम लिखेंगे हल्की आड़ी रेखा और इसको बीच से काट देंगे। अब है मटक में पहला अक्षर है म। म हम इस प्रकार से लिखते हैं, उल्टा अर्धचंद्राकार संकेत। अब है च। च को हम तिरछी रेखा से बनाते हैं, हल्की रेखा होगी। अब आ गया है ट। ट को हम लिखते हैं सीधी खड़ी रेखा से, इस प्रकार, ये हल्की रेखा होती है। अब वापस तड़प में त अक्षर पहला आ गया है। त को हम दो प्रकार से लिखते हैं, एक इस प्रकार से, एक इस प्रकार से। अब है बढ़क में पहला अक्षर है भ। भ को हम लिखेंगे गहरा, गहरी तिरछी लाइन होगी और इसको बीच से ऐसे काट देंगे। फिर है ल। ल को हम किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से। अब ये अंग है, अंग को क्या करते हैं, जो न का चिन्ह होता है उसको थोड़ा सा गहरा बना के लिख देते हैं। फिर है ठटक में पहला अक्षर हो गया ठ। ठ को हम लिखेंगे सीधी खड़ी लाइन और इसको बीच से काटेंगे, ये हल्की लाइन होगी। फिर है छ। छ को हम लिखेंगे तिरछी लाइन है, हल्की लाइन है, इसको बीच से ऐसे काट देंगे। जमघट में है ज पहला अक्षर। ज हम किस प्रकार से लिखते हैं, गहरी लाइन होगी, तिरछी लाइन। फिर है बड़ा ज। बड़ा ज को गहरी लाइन से लिखेंगे और बीच से इसको काट देंगे। फिर ये तट है, त पहला अक्षर है। त को हम लिखेंगे इस प्रकार और एक दाईं तरफ इस प्रकार कोष्टक बनाएंगे हल्का। फिर है थ पहला अक्षर। थ को हम लिखेंगे हल्का कोष्टक बना, इसको बीच से काट दिया, ये हल्की वापस वक्र रेखा बनाई, बीच से काट दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर। यह है नमक में न आ गया पहला अक्षर। न हम इस प्रकार ही लिखते हैं। फिर करत में क आ गया, क में सीधी आड़ी रेखा होती है, ये हो गया क। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब आ गया है दमक। दमक में हम द किस प्रकार से लिखते हैं, द ये गहरी वक्र रेखा होती है और ये इस प्रकार से भी लिखा जाता है दाईं तरफ। फिर आ गया ध। ध में भी वापस गहरी रेखा होगी, बीच से काट देंगे, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं दोनों तरह से। फिर है न। न हम इस प्रकार से बनाते हैं। प आ गया, हल्की तिरछी रेखा होगी प। फिर आ गया फ। फ में हम हल्की तिरछी रेखा है, बीच से इसको काट देंगे। व आ गया, व इस प्रकार बनाते हैं संकेत। म। म को हम फिर से उल्टा अर्धचंद्राकार बनाते हैं। फिर आ गया बर्तन में ब पहला अक्षर। ब को हम लिखेंगे इस प्रकार, गहरी लाइन होगी तिरछी। ब आ गया, तिरछी गहरी लाइन हो गई, बीच से इसको ऐसे काट दिया। फिर है म, इसका पहला अक्षर। म इस प्रकार से बनाते हैं, अर्धचंद्राकार, उल्टा अर्धचंद्राकार बनाया है हमने इसको। र। र को हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो इस तरह से, एक इस तरह से, पहला अक्षर। फिर इसका है ल। ल हम किस प्रकार, इस तरह बनाते हैं। फिर आ गया है ये स। स को हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो इस तरह से, एक इस तरह से। ध है, ध को हम दो तरह से लिख सकते हैं, बाईं ओर इस तरह से लिखेंगे और बीच से इसको काट देंगे, दाईं ओर इस तरह से लिखेंगे, बीच से काट देंगे, ये होती है गहरी वक्र रेखा है। फिर आ गया है स। स को हम किस तरह से बनाएंगे, एक तो इस तरह से बनाएंगे, एक इस तरह से बनाएंगे। फिर आ गया ह। ह हम दो प्रकार से लिखते हैं, एक इस प्रकार, एक इस प्रकार। व। व इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर आ गया अढ़। ढ़ को हम ह का संकेत बनाते हैं, बीच से काट देंगे, इसी प्रकार ह का संकेत बनाए, बीच से काट दिया। फिर ये अड़। अड़ को कैसे बनाएंगे, र का संकेत बना है, बीच से काट दिया, इसी प्रकार र का संकेत एक और बना, बीच से इसको काट दिया। अंग आ गया, न को थोड़ा सा गाढ़ा करके लिखा, ये हो गया अंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अभ्यास की तरफ। इस अभ्यास में हम शब्द के
अंतिम अक्षर को लिखेंगे और जिस अक्षर को दाएं और बाएं दोनों तरफ लिख सकते हैं उसको दोनों तरफ से लिखेंगे। अब ये जो शब्द है कलक, इसका जो अंतिम अक्षर है क बनाते हैं हम हल्की आड़ी रेखा से। फिर है ख, हम बनाते हैं हल्की आड़ी रेखा और इसको बीच से ऐसे काट दिया। फिर है ग को बनाया जाता है गहरी आड़ी रेखा से। फिर आगे अंग, तो न को थोड़ा सा दबा कर लिखा, अंग हो गया। फिर है बड़ा ग, इस ग को लिखते हैं हम गहरी आड़ी रेखा और बीच से इसको काट दिया। फिर आ गया ह को हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो इस तरह से और एक इस तरह से। फिर आ गया ढ़ को हम दो तरह से लिख सकते हैं, ये ह का चिन्ह बना है बीच से काट दिया, इधर ये ह का चिन्ह बना है बीच से काट दिया। फिर है र भी हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो इस प्रकार, एक इस प्रकार। य को हम लिखते हैं इस प्रकार। फिर है रट, ट अंतिम अक्षर है, ट को हम लिखते हैं सीधी खड़ी रेखा हल्की रेखा से। फिर है ज, एक गहरी तिरछी लाइन बनाई और बीच से इसको काट दिया। प है, हल्की तिरछी रेखा है। त है, त को दो तरह से लिखते हैं, एक इस प्रकार और एक इस प्रकार। फिर आ गया नभ में भ अंतिम अक्षर है, भ को हम लिखेंगे गहरी तिरछी रेखा और बीच से इसको काट देंगे। च आ गया, ये हल्की तिरछी रेखा है। त आ गया वापस, त को दो तरह से लिखेंगे, एक इस प्रकार एक इस प्रकार। फिर आ गया नम, नम में म अंतिम अक्षर है, म हम लिखेंगे इस प्रकार। रटन में न अंतिम अक्षर है, न को इस प्रकार लिखेंगे। लव में व अंतिम अक्षर, व हम लिखेंगे इस प्रकार। जतन में न अंतिम अक्षर है, न हम इस प्रकार से लिखेंगे। फिर आ गया कृष, कृष में हम श को दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको बीच से काट दिया, ये स बना है, इसको बीच से काट दिया। अब है ज को हम बनाएंगे गहरी तिरछी रेखा। अब आ गया ल हम इस प्रकार से लिखेंगे। म हम इस प्रकार से बनाएंगे। फिर आ गया ब को हम गहरी तिरछी रेखा बनाएंगे। छ आ गया, हल्की तिरछी रेखा बीच से इसको काट दिया। फिर आ गया अंग, अंग को वापस इस प्रकार गहरा बनाएंगे न को। अब आ गया नत में थ है अंतिम अक्षर, थ को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, बाईं तरफ इस प्रकार से, दाईं तरफ इस प्रकार से। का ठ शब्द हम लिखेंगे तो ठ हल्की सीधी रेखा होगी, बीच से इसको काट देंगे। पद में द अंतिम अक्षर है, द को किस प्रकार लिखेंगे, एक तो इस प्रकार लिख सकते हैं, एक इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर बांझ में ज को हम लिखेंगे गहरी रेखा और बीच से इसको काट दिया। ब आ गया, फिर नभ में ब हम गहरी रेखा बीच से इसको काट दिया। कलम में म अंतिम अक्षर है, म लिखेंगे इस प्रकार, इसमें भी म अंतिम अक्षर, ये म लिख दिया। व अंतिम अक्षर है तो ये व लिख दिया यहाँ पर। लाभ में भ अंतिम अक्षर है, इसको बनाया गहरी तिरछी रेखा और बीच से काट दिया। परब में ब अंतिम अक्षर है, इसको गहरी तिरछी रेखा बनाएंगे। तरह ह आ गया, दो तरह से लिखेंगे, एक तो इस प्रकार से, एक इस प्रकार से। रहम म हम इस प्रकार लिखेंगे। य आ गया वय में, यह हम इस प्रकार बनाएंगे। पट, ट आ गया, ट को हल्की सीधी खड़ी रेखा से लिखेंगे। फिर आ गया त को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो बाईं तरफ इस प्रकार, दाईं तरफ इस प्रकार, ये हल्की वक्र रेखाएं होती है। तो चलिए आज का ये लेसन अब यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इस लेसन में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कंफ्यूजन को क्लियर कर दूंगा। तो इस प्रकार इन दोनों लेसन की आपको कम से कम 5-5 बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये अक्षर अच्छे से याद हो जाए। आज का ये लेसन अब यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए धन्यवाद।